नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात से बड़ी ठंड, रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज। चंबा शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते दिन हुई बारिश व ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। चंबा जिले में भरमौर, केहार, तीसा, पांगी और सलूनी के तहत आने वाली ऊपरी चोटियों में बर्फबारी हुई है, जबकि चंबा समेत अन्य मध्यम पर्वतीय क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे पारा अचानक लुढ़क गया है। इसके अलावा बात करें तो अक्टूबर माह में ही तरोताजा बर्फ से पहाड़ लकदक हो गए हैं। दिन प्रतिदिन गिर रहे तापमान से मैदानी एवं नदी नालों के साथ बसने वाले लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय तापमान में भारी गिरावट आने से ऐसे क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है, लिहाजा धूप निकलने तक लोगों को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों को अपने कार्य का शेड्यूल भी बदलना पड़ा है। ऊना के महतपुर में तेज रफ्तार वाहन ने रौंद डाले सड़क किनारे खड़े 4 लोग। हिमाचल के ऊना क्षेत्र के कस्बा महतपुर में गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंद डाला। वहीं चालक हादसे के बाद गाड़ी सहित नंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने इस संबंध में कार चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 269 व 337 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए अश्विनी कुमार निवासी झाड़ला को ईडी ने कहा कि वो अपने दोस्त सहित अपने निजी काम से महतपुर बाजार गया हुआ था। तो जब वो महतपुर में सड़क के किनारे खड़ा था तो इस दौरान तेज रफ्तारी में आई एक गाड़ी ने उसे व अन्य 2-3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी चालक गाड़ी सहित मौके से भाग गया। इस हादसे में उसे व अन्य व्यक्तियों को चोटें आई हैं। एसपी अरजीत सेन ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांगड़ा जिला के 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना हुई ईवीएम मशीन। विधानसभा चुनावों के लिए जिला कांगड़ा में तैयारियां पूरी जोरों पर है। इसी कड़ी में आज जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम मशीनें भेजी गईं। इन ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और ईवीएम भेजने के लिए विशेष कंटेनर ट्रक मंगवाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि पिछले कल इन ईवीएम मशीनों की रैंडमाइजेशन राजनीतिक दलों की मौजूदगी में की गई थी। आज हर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग काउंटर बनाकर धर्मशाला से इन ईवीएम मशीनों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर मंगवाए गए कंटेनर ट्रक के माध्यम से भेजा गया है। गगरेट के भरवाई मार्ग पर दुकान में लगी भीषण आग, 8 लाख रुपए का नुकसान। ऊना जिले के गगरेट के भरवाई मार्ग पर एक दुकान में रात्रि के समय अचानक आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना से दुकान के मालिक को लगभग 8 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। जानकारी के अनुसार गगरेट के भरवाई मार्ग पर डोमिनो पिज्जा के नाम से एक फूड चेन के आउटलेट में पिछले कल रात्रि लगभग 12 बजे अचानक से आग भड़क गई। आग ने इतना रौद्र रूप धारण किया कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इसमें डीसी फ्रीजर, एसी, ओवन, सैंडविच मेकर सहित फर्नीचर भी जल गया। हालांकि आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग भड़कने के बाद लोगों ने एकत्रित होकर आग को काबू पाने की कोशिश की। बाद में अग्निशमन की टीम ने आकर आग पर काबू पाया। समय रहते यदि आग पर काबू न पाया जाता तो पड़ोस की दुकानों में भी भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि दुकान के मालिक अनमोल पुत्र हरमेश निवासी सीवो चक डाकघर हाजीपुर जिला होशियारपुर ने पुलिस में इस बाबत रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब हरोली में भड़की विद्रोह की ज्वाला, भाजपा के पूर्व प्रभारी राम स्वरूप सैनी ने दिया इस्तीफा। भाजपा के टिकट आवंटन के बाद विद्रोह की ज्वाला अब हरोली में भी भड़क उठी है। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं हमीरपुर जिले के प्रभारी रहे राम स्वरूप सैनी ने भाजपा पर असूलों से भड़कने का आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दे दिया है। ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए सैनी ने कहा कि भाजपा असूलों की बात करती है लेकिन अब असूलों से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवारवाद की बातें करती थी लेकिन मंत्री महेंद्र सिंह के बेटे चेतन बरागटा सहित कईयों को टिकट दे दिए गए। अगर देने ही थे तो धूमल के बेटे को भी दे देते टिकट, उसको क्यों वंचित रखा गया। जब धूमल हारे तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उत्तराखंड में धामी को हारने के बाद भी क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, वहां भाजपा के असूल कहां गए थे। आपने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, केजरीवाल और भगवंत मान समेत ये नेता शामिल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रचार करने हिमाचल आएंगे।
इसके अलावा आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन, सरदार हरजोत सिंह बैंस, दुर्गेश पाठक, अजय दत्त, सुरजीत सिंह ठाकुर, सरदार हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, लालचंद ब्रह्मशंकर शर्मा, ID भंडारी, रामा गुलेरिया, कर्नल नरेंद्र पठानिया तथा कैप्टन प्रशांत शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हिमाचल में चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में OPS को बहाल कर दिया है। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को हिमाचल में भी भुनाना चाहेगी, क्योंकि हिमाचल में कर्मचारी वर्ग लगातार OPS की मांग कर रहा है। इसको लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन भी किए, लेकिन प्रदेश की जयराम सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरी तरह से अनसुना किया है। ऐसे में कर्मचारी वर्ग मौजूदा सरकार से काफी नाराज है। हालांकि कांग्रेस ने यह दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही OPS को बहाल किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपने पंजाब में OPS को बहाल कर दिया है। अब देखना यह होगा कि कर्मचारी वर्ग किस ओर रुख करता है। हिमाचल के 150 स्कूलों में NSS यूनिट शुरू, केंद्र से ग्रांट मिलने के बाद जारी होगा बजट। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के 150 सरकारी स्कूलों में NSS यूनिट शुरू कर दी है। अब इन स्कूलों में भी NSS गतिविधियां करवाई जाएंगी। हर जिले के 10 से 12 स्कूलों में यह नई यूनिट शुरू की गई है। विभाग की माने तो इन स्कूलों को केंद्र से ग्रांट आने के बाद ही बजट जारी किया जाएगा। इस बार केंद्र ने प्रदेश का NSS बजट बढ़ाया है। इसके तहत नियमित गतिविधियों के लिए अब संस्थानों को 25,000 की जगह 45,000 की ग्रांट दी जाएगी और विशेष अभियान के लिए 22,500 रुपए की जगह 35,000 ग्रांट मिलेगी। प्रदेश में अब 950 स्कूलों में NSS यूनिट है। दूसरी ओर योजना के स्टेट नोडल अधिकारी दलीप चौहान का कहना है कि केंद्र से अक्टूबर माह के अंत में NSS के लिए बजट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अभी शिक्षण संस्थानों को 25% बजट दिया गया है। केंद्र से बजट आने पर शेष 75% की ग्रांट भी जारी कर दी जाएगी। अभी नई यूनिट को ग्रांट नहीं दी गई है। हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस को मिला हेलीकॉप्टर, ये 3 नेता करेंगे इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस का चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ेगा। इसी कड़ी में पार्टी हाईकमान ने चुनावी प्रचार को गति देने के लिए प्रदेश कांग्रेस को हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवा दिया है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहले मनाली जाएंगे और उसके बाद सरकाघाट पहुंचेंगे। इसी तरह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मंगलवार को शिमला से जंजैहली के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगी। कांग्रेस प्रयासरत है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां करवाई जाए। सूचना के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे। CM जयराम का तंज, कांग्रेस कर रही अपनी बारी का इंतजार जो अब कभी नहीं आने वाला। देश के कई बड़े राज्यों में एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी की सरकार बनने का रिवाज बदल गया है। इस बार केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा पूरी करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी सरकार 5 वर्षों के बाद बदल जाने का रिवाज आने वाले कई वर्षों के लिए तोड़ा जाएगा। यह बात हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र सिराज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत करने पर कही। वहीं जिला के सिराज में क्योलीधार में SC मोर्चा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से BJP की सरकार बनाने का जिम्मा एक सराजी को मिला है और इसकी शुरुआत सिराज से हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इन चुनावों से सिराज विधानसभा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर से समाप्त हो गई है और मात्र 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को रिवाज बदलने की बात बुरी लग रही है, लेकिन वो केवल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जो कि नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि BJP के केंद्र और प्रदेश की सरकारें देश व प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाने में प्रयासरत है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।